आइए दोस्तों, आज समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आई एम श्योर कि आपने ये टर्म कई टीवी चैनल्स या आर्टिकल्स में देखा सुना होगा। तो समझते हैं निफ्टी को पहले। निफ्टी एक इंडेक्स है जो एनएससी एक्सचेंज द्वारा निर्माण किया हुआ है। ये एक्चुअली जो रेप्यूटेड 50 कंपनी है उसको लेके बनाया गया है। तो एनएससी 50 को मिला के निफ्टी वर्ड आया है। और इसका जो कैलकुलेशन है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से होता है। मतलब जो भी कंपनी 50 कंपनी है उनके जितने भी फ्री फ्लोटिंग शेयर्स है मार्केट में, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करके इसकी वैल्यू बनती है। तो इसीलिए जो भी 50 कंपनी डेली ट्रेडिंग में ऊपर नीचे प्राइस होगा उसके हिसाब से निफ्टी का भी प्राइस ऊपर नीचे होता है। और हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है निफ्टी की इंडेक्स वैल्यू बनाने में, क्योंकि हर एक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग होता है। इंडेक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो एक जेनरिक व्यू देता है आपको मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सेम टाइम ये इंडेक्स बाहर के इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी यूज होता है फॉर ट्रेडिंग एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जैसे निफ्टी आपको पता होगा सिंगापुर एक्सचेंज में एसजीएक्स निफ्टी के नाम पे भी ट्रेड होता है। एक्चुअली निफ्टी 1995 में चालू हुआ था इंडेक्स, एंड उसका बेस प्राइस या वैल्यू आप समझते हो 1000 से चालू हुआ था। तो बेस्ड ऑन द कंपनीज ग्रोथ, जो भी कंपनी इन्वॉल्व है निफ्टी में, उसके हिसाब से उसका प्राइस भी बढ़ के इंक्रीज होता जाता है ओवर द इयर्स। और एनएससी का जो निर्माण है वो 1992 में हुआ था। तो अभी हम समझते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो जैसे निफ्टी को एनएससी ने क्रिएट किया है टू गेज द लोअर साइड या अपर साइड इन द स्टॉक मार्केट, सेम थिंग सेंसेक्स जो टर्म है वो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने यूज किया है फॉर द इंडेक्स। तो जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक है, वैसे बीएसई एक्सचेंज ने 30 स्टॉक जो रेप्यूटेड स्टॉक है उसको लेके इंडेक्स बनाया है। और ये जो वर्ड है सेंसेक्स वो सेंसिटिव इंडेक्स के वर्डिंग से, एब्रीवेशन में से आया है। बाकी इंडेक्स कैलकुलेशन वगैरह का सेम मेथड है, सबका वेटेज भी अलग अलग होता है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग रहेगा। और बीएसई के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बीएसई एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो 1875 में लिस्ट हुआ था। और सबसे पहला जो अपना इंडिया का इंडेक्स है वो भी बीएसई ने लॉन्च किया था 1986 में। तो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड सेंसेक्स और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जस्ट एक स्लाइड में आपको बताने के लिए रखा है यहाँ पे। तो जैसे निफ्टी 50 है, वैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो अदर देन द कवर्ड 50 और भी नेक्स्ट रेप्यूटेड 50 स्टॉक है उसको लेके बनता है। सेम थिंग निफ्टी 100, 200, 500 है। मिड कैप का भी अलग इंडेक्स है जो मिड कैप स्टॉक है, मतलब जिनका कैपिटलाइजेशन मिड लेवल पे है उनको लेके बनाया गया है। स्मॉल कैप का भी जो स्टॉक का सेक्टर है उससे बनाया गया है। और लार्ज कैप मतलब जो जिनका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उससे भी एक इंडेक्स का वैल्यू बनता है। निफ्टी के अलावा आपने देखा होगा निफ्टी बैंक में भी बहुत ही एफ एंड ओ ट्रेडिंग होता है। तो निफ्टी बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, ये सब सेक्टरल इंडेक्स बोलते हैं। जैसे निफ्टी मेटल हो गया, मीडिया हो गया, तो ये सभी इंडेक्स भी एनएससी में ट्रेड होते हैं। सेम थिंग बीएससी में भी पैरेलली सेम काइंड ऑफ इंडेक्सेस बनते हैं जो आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बीएसई सेंसेक्स हो गया, देन बीएसई सेंसेक्स 50 है, देन नेक्स्ट 50 बीएसई 100, 200, 500 जो उतने यूनिट्स ऑफ स्टॉक लेके उससे बनता है। और भी ये सब सेक्टरल इंडाइसेस है, जैसे एनएससी में हमने देखा वैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप, लार्ज कैप है, फिर टेलीकॉम सेक्टर, यूटिलिटीज, एनर्जी, बैंक एक्स हो गया बैंकिंग सेक्टर को लेके, पीएसयू कंपनीज, मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर, रियल सेक्टर। तो ये सब इंडाइसेस भी पर्टिकुलर सेक्टर को भी
बताते हैं कि वो सेक्टर आज के दिन ऊपर गया नीचे गया, कौन से की स्टॉक्स है जो इन्वॉल्व है इसमें। तो बेसिकली इंडेक्स का जो मेन पर्पस है कि वो आपको दिशा बताता है, और उसमें जो रेप्यूटेड स्टॉक होते हैं इसके कारण आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो कि अभी का जो इंडेक्स का वैल्यू है वो आज के दिन में ऊपर या नीचे की ओर जो गया है वो विथ सम प्रॉपर रीजनिंग से ही ऊपर नीचे गया है। क्योंकि बहुत सारी स्मॉल कंपनी में आपने देखा होगा, स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज में, कि कई बार ऑपरेटर ड्रिवन या विदाउट एनी बिग न्यूज़ उसमें आपने बहुत ही वॉलेटिलिटी देखा होगा। तो वो सब वॉलेटिलिटी से बचने के लिए जो अच्छी कंपनी है उनको मिला के एक इंडेक्स वैल्यू बनता है, ताकि उसमें बहुत सारा नॉइस फैक्टर निकल जाता है और आपको प्रॉपर इंडेक्स की वैल्यू पता चले और प्रॉपर मार्केट की दिशा का ज्ञान हो। तो आइए लाइव देखते हैं हम इंडेक्स के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स और दूसरे जो इंडेक्स हमने डिस्कस किए। तो ये जो वेबसाइट है वो NSEindia.com वेबसाइट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। यहाँ से आप अलग अलग इंडेक्स के बारे में जान सकते हो। ये जैसे आप मार्केट डेटा मेन्यू में जाके अगर आपने यहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स दिखेंगे। जैसे आज की वैल्यू दिखेगी, जैसे प्रीवियसली कब क्लोज हुआ था, आज का क्लोज कितना है, आज का हाई लो कितना हुआ, करंट क्या चल रहा है। जैसे निफ्टी 15,850 है आज का क्लोजिंग, ओपन कब हुआ था, परसेंटेज वाइज इंक्रीज कितना हुआ था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है जो हमने डिस्कस किए, जो NSE पे एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। मैं जैसे यहाँ पे कोई भी एक इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, जैसे मुझे जानना है निफ्टी 50 में क्या है, कौन से स्टॉक इन्वॉल्व है, क्योंकि ये स्टॉक भी बदलते रहते हैं बेस्ड ऑन मार्केट रेपुटेशन और उनका जो कैपिटलाइजेशन है। तो निफ्टी 50 में कई बार स्टॉक इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई निकल जाते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम आप वो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि अभी निफ्टी में कौन से स्टॉक है। तो ये जो लिस्ट है पूरा, ये 50 स्टॉक का लिस्ट है जिससे निफ्टी का वैल्यू बनता है, ठीक है। और पूरे दिन में इसका प्राइस वैल्यू कितना ऊपर नीचे गया था, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, 52 वीक लो वगैरह, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है। तो ये एक निफ्टी के बारे में हुआ, जैसे निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक इन्वॉल्व है। सेम आप अलग अलग इंडेक्स में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं और भी इंडेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे जानना है निफ्टी IT में कौन से इंडेक्स इन्वॉल्व है, कौन से स्टॉक इन्वॉल्व है, तो यहाँ से मैं जान सकता हूँ कि ये सब स्टॉक को मिला के निफ्टी IT बनता है, निफ्टी IT इंडेक्स बनता है। सेम वे बैंक निफ्टी अगर हमें जानना है तो निफ्टी बैंक पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमें विस्तार से पूरा पता चलेगा। जैसे आउट ऑफ बैंक निफ्टी डिफरेंट स्टॉक कितने ऊपर थे, 5 ऊपर थे, 7 नीचे गए, और उनका प्रॉपर जो वैल्यूज है सबका, कौन कौन से स्टॉक इन्वॉल्व है बैंक निफ्टी में, और उनका चार्ट या और सब डिटेल यहाँ पे हमें मिलेगा। सेम तरीके से BSE के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSEindia.com साइट पे हम जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लोड किया है। यहाँ पे भी आपको सेम प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलेगा, अलग अलग इंडेक्स हम देख सकते हैं। जैसे मुझे जानना है BSE बेस सेंसेक्स इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक इन्वॉल्व है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके आप देखोगे यहाँ पे जो हमने 30 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये 30 स्टॉक इन्वॉल्व है BSE सेंसेक्स को बनाने में। यहाँ से मैं अलग अलग इंडेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे NSE में हम दूसरे मेन्यू से गए थे, यहाँ पे सेम मैं BSE 100 सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे पता चलेगा कौन कौन से